आज की डेट है 12 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग पौने 9 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की। एवरीडे मॉर्निंग में मैं आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम जो ये सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसके माध्यम से आपको बाजार को समझने में आसानी हो रही है और आप बहुत बेहतर तरीके से चार्ट्स के माध्यम से बाजार को समझ पा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, एवरीडे इवनिंग में लगभग 6:30 बजे के आसपास हम आपके लिए लाइव सेशंस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट में आपके साथ में गोल्ड की जो भी उस समय की तुरंत की मूवमेंट्स होगी, उस मूवमेंट्स को रियल टाइम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो हमारी स्टडीज़ में तो 6:30 बजे वाले सेशन को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। तो कल हमने क्या चीज़ आपके लिए बताई थी गोल्ड की मार्केट में? कल हमने क्लियर वे में आपको सपोर्ट बताया था 5100 से लेकर 5150। आपने देखा पूरा दिन भर मार्केट इन्हीं रेंज में काम किया। 5150 आया, उसके बाद कभी 5200 तक भी गया, लगभग 20 30 40 पॉइंट को कितनी सारी रैलीज आपको बाजार ने करके दिखाया। और अभी मार्केट ने जो लो बनाया है ये 5125 का बनाया है और ये बनने के बाद बाजार ने 5175 का हाई बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में यहाँ पर गोल्ड की मार्केट काम कर रही है। ना तो ऊपर की तरफ जा पा रही है, ना तो नीचे की तरफ जा रही है। बहुत ज़बरदस्त ये कंसोलिडेशन चल रहा है और आज हम बृहस्पतिवार के दिन में ऑलरेडी आ चुके हैं और कल वीकली क्लोज का दिन रहने वाला है। तो वीकली कैंडल की क्लोज में भी बहुत ही कम समय है, तो कुछ न कुछ बड़ा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है आज शाम तक या कल तक। वो किस तरीके का हो सकता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल वाले लोगों को फ्री कर देते हैं कि लेवल क्या रह सकते हैं आज के दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा आज के दिन का भी जो सपोर्ट लेवल रहने वाला है 5100 से लेकर 5150, लगभग अपने सपोर्ट एरियाज पे ही मार्केट अभी यहाँ पर काम कर रहा है। और आज के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है 5250 का रहने वाला है और जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस आज के लिए रहेगा 5290 से लेकर 5325 तक रहेगा, जो कल के दिन का हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार यहाँ से इस तरीके का मूवमेंट करके दिखाए। अब हम चलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ। क्या हो रहा है वीकली चार्ट्स पे, किस तरीके की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है और बाजार क्या करना चाह रहा है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पीछे चलेंगे। क्या हुआ था इस बाजार में? पहले हमको पता है जनवरी के महीने में गोल्ड की बाजार ने हाई लगाया था लगभग 5600 के आसपास और वहां से बाजार ने गिरावट दिखाई थी और ये गिरावट हुई थी लगभग मान के चलिए 4400 के आसपास। अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं, रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो आपको ध्यान होगा जब बाजार लगभग 5500 के एरिया में था वहां पर हमने आपको किस तरीके से प्रोजेक्शंस दिया था और जब ये बाजार नीचे 4400 4500 के आसपास था वहां पर हमने किस तरीके से आपको प्रोजेक्शन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया था कि ये एरियाज बाजार के सिग्निफिकेंट टॉप के एरियाज हो सकते हैं और ये एरियाज मार्केट के सिग्निफिकेंट बॉटम के एरियाज हो सकते हैं जब भी ये लगा था ऑन द मोमेंट पे। उसके बाद बाजार को देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया से ये बाजार ऊपर आई है। किसी भी मार्केट की स्ट्रेंथ का हम कैसे पता लगाते हैं, ये एक बेसिक लर्निंग है, ये मैं आपको यहां पर देना चाह रहा हूं। अगर आप देखोगे ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो मूवमेंट है, अगर आप इस कंप्लीट मूवमेंट को अगर आप निकालोगे पॉइंट्स में, लगभग ये 1200 पॉइंट की मूवमेंट है। ये हमारा टॉप का एरिया अल्टीमेटली और ये बॉटम का एरिया है। इस एरिया के अगर आप मिडिल पॉइंट निकालोगे तो लगभग मेरे ख्याल से 5000 के लेवल के आसपास की वो एरिया रहने वाली है। इसीलिए आपको पता है 5000 का लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रहा है। लास्ट पूरे वीक में हमारा इंपॉर्टेंट की लेवल 5000 का ही लेवल था, ठीक है। तो मोटा मोटी हमारा वीकली सपोर्ट भी अगर आपने देखा हो हमारे चार्ट पे, वीकली सपोर्ट में 4900 से 5000 की सपोर्ट एरिया है। वीकली रेजिस्टेंस 5250 से 5300 की है, जो हमने लास्ट सैटरडे को ही आपको बताया हुआ था। क्योंकि इस वीक में बाजार बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन कर चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं को बाजार के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम समझने के लिए इस चार्ट पे यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी ये लो बनने के बाद मार्केट ने जो हाई लगाया है वो हाई लगाया है
5419 का। और ये 5419 का हाई लगने के बाद सेलर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ आए हैं और मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका क्लोज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्लोज क्या है? इसका क्लोज है 5278, यहां पर लिखा हुआ है। ये क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे चार्ट के ऊपर? अगर आप लोग हमारी एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हैं तो सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्यों ये क्लोज इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल ये लेवल है, ठीक है, जो मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूं, तो सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप चार्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये 5278 का लेवल क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब तक 5278 के वो नीचे बाजार है, ठीक है, बाजार के जो पार्टिसिपेंट है, स्पेशली जो सेलर्स है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर इस वीक के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर है। और केवल हम अगर इस वीक के कैंडल की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटा कैंडल बन रहा है और इनसाइड कैंडल भी है। अगर हम देखें पिछले वीक का हाई 5419, इस और पिछले वीक का लो है 54995, इसके अंदर ही ये कैंडल यहां पर बन रहा है और काफी ज्यादा चांसेस हैं एज पर प्रेजेंट, क्योंकि ऊपर तो सेलर हैं, हमने क्लियरली आपको बता दिया, जब तक 5278 के ऊपर बाजार नहीं निकलेगा सेलर दबाई देगा। और पिछले वीक का हाई कहाँ है? अगर कोशिश भी करता है बायर ऊपर लेके जाने का 5278 के ऊपर, पिछले वीक का हाई कहाँ है? 5419 पे, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। वहां तक जाते जाते ही बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि कल वीक का आखिरी जो होना है कल तक ही होना है। तो ये पिछले वीक का हाई यहाँ पे है और ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है, तो यहीं से सेलर पूरा बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला है। तो ये ऊपर का जो पिछले वीक का हाई, ये इंपॉर्टेंस है कि अभी तो मतलब चांसेस कम है कि अभी फिलहाल की इस वीक में ये निकल पाए, हो सकता है निकल जाए, लेकिन अभी के हिसाब से, प्रेजेंट भाव के हिसाब से लग रहा है कि बहुत दूर है। और नीचे की हम बात करें, पिछले वीक के लो की बात करें 4995, ठीक है, ये भी अभी थोड़ा दूर ही है, क्योंकि 4995 को निकालने के लिए 5000 का लेवल इंपॉर्टेंट बायर का लेवल है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या हुआ? 5000 का नीचे सपोर्ट और ऊपर में 5278 का रेजिस्टेंस, ये बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला। मतलब ये बायर के लिए ब्लाइंड बाई है 5000 के आसपास, और 5278 के आसपास सेलर पूरा अपने आप को कंट्रोल महसूस करेगा, क्योंकि पिछली बार वहीं से बाजार को धक्का मारा गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बाजार के साइडवेज और ज्यादा रहने के चांसेस हैं, लेकिन कोशिश तो होगी, कोशिश तो बाजार करेगा। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर कंट्रोल दिखाने का। किसी भी रीजन से समझिए बाजार को अगर इस वीक के हाई के ऊपर लेके छोड़ दिया, या 5278 के ऊपर अगर क्लोज करके भी छोड़ दिया कल के दिन, तो बायर दोबारा से कंट्रोल में आ जाएंगे और अगले वीक में फिर धाड़ 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 बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और सिमिलर वे में अगर बाजार को 5000 के नीचे क्लोज करने में सेलर कामयाब रह गए, तो अगले वीक में फिर वो कंट्रोल महसूस करेंगे, बाजार को धाड़ 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 नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, अगर या तो साइडवेज रहे, लेकिन बाजार वाला मार्केट पार्टिसिपेंट कंप्लीट कोशिश तो करेगा, ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठेगा, कंट्रोल करेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इसलिए आप देख रहे होंगे कितना छटर पटर गोल्ड की मार्केट में कल से हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख रहे हो एक जगह पे बाजार रुक ही नहीं पा रहा है, बीच में रुक रहा है, लेकिन जब जब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हो, इस चार्ट पे आप देखो कैसी कैसी यहां पर कैंडल्स बन रही हैं, बिल्कुल ये घर तक छोड़ने वाली कैंडल है। जो भी इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होंगे, बाय करो सेल करो, दोनों को आपको घर तक छोड़ के आ रहा होगा। देखो ये कैंडल, देखो आप कैसी कैंडल बनी है, देखो बिल्कुल ऐसी कैंडल बनी। आप कुछ भी इस बाजार में कर लो, अगर आप चार्ट को सही से नहीं समझते हो तो बिल्कुल आपको घर तक बाजार छोड़ के आएगा, उसके बाद मूवमेंट बाजार करेगा। तो मेरा पूरा विश्वास है, बहुत डिटेल में हमने बात की, क्योंकि कल किसी का हमको मैसेज आया था यूट्यूब पे ही, आपने वीडियो बहुत शॉर्ट में कर दिया है, क्या हमसे नाराज हो गए? नाराज की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा, बिल्कुल एक छोटे से दायरे में बाजार काम कर रहा है, तो हम भी क्या बोलेंगे बताओ? जब बाजार में कुछ चाल होगी तभी तो हम भी कुछ बता पाएंगे, ठीक है। तो कल कुछ भी नहीं था, देखो कुछ भी नहीं का मतलब ये कुछ भी नहीं, आज भी कुछ नहीं है, लेकिन आपने हमको बोला कि भैया आप कुछ ना कुछ बताते रहिए, लर्निंग देते रहिए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ये डिटेल में आपके चीजें साथ में आपके साथ चीजें एक्सप्लेन किया है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग इस सेशन के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।